गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम आपकी साइंस की बुक का चैप्टर सेकंड कंटिन्यू करेंगे जो टिथ एंड गम्स में टिथ एंड माइक्रोब्स। आपका चैप्टर नेम था टिथ एंड माइक्रोब्स। इसमें हमने करा था कि हमारे टेम्परेरी टिथ कौन से होते हैं और परमानेंट टिथ कौन से होते हैं, और देन हमने करा था काइंड्स ऑफ टिथ के काइंड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर्स। तो इंसीजर्स होते हैं हमारे स्टार्टिंग के 4 दांत, देन उसके साइड वाले होते हैं वो कैनाइन्स होते हैं, और कैनाइन्स हमारे 2 होते हैं, और प्रीमोलर्स 4 होते हैं जो कैनाइन्स के साइड होते हैं, और जो हमारे 4th आते हैं मोलर्स वो हमारे प्रीमोलर्स के साइड होते हैं। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देखिए। तो गम तो हमारे होते हैं मसूड़े, जो ये मसूड़े हैं ना, ये गम पूरा जबड़ा टाइप, ये हमारा गम में आ गया। ठीक है, तो हमने पढ़े थे जो कैनाइन हमारा इंसीजर्स से आता है। इंसीजर्स हमारे होते हैं ओनली 4, स्टार्टिंग के 4 दांत देखिए, 1 2 3 4, ये जो 4 दांत हैं ये हमारे इंसीजर्स हैं। ये बहुत पैने होते हैं आगे से, ठीक है, ये बाइट करने में हेल्प करते हैं। देन आते हैं हमारे कैनाइन हमारे होते हैं 2, जो कि इंसीजर्स के साइड में होते हैं। देखिए स्टार्टिंग के 4 दांत थे जो हमारे इंसीजर्स थे, इंसीजर्स के साइड में फिर हमारा आता है कैनाइन। ये 2 होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है। फिर आते हैं हमारे प्रीमोलर्स कितने होते हैं हमारे? प्रीमोलर्स हमारे होते हैं 4। ठीक है, तो ये हमारे कैनाइन के साइड होते हैं, जो ये साइड के दांत है ना, ये 4 होते हैं, तो ये हमारे प्रीमोलर्स। और जो ये मोलर्स होते हैं वो 2 होते हैं, लास्ट के होते हैं। समझ के? ठीक है, द 4 फ्रंट, ये तो हमने कर लिया ना। आज हमें ये करना था यहाँ से, आज हमें यहाँ से करना है। व्हेन वी ओपन आवर माउथ एंड लुक इनटू द मिरर। वैन वी ओपन द माउथ, जब हम अपने माउथ को, अपने मुंह को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो हम मिरर में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? वी कैन सी आवर टीथ, हम अपने दांत देखते हैं। द सॉफ्ट गम होल्ड आवर टीथ, जो हमारे बहुत ही सॉफ्ट गम से मसूड़े हैं, जबड़ा है, वो हमारे दांतों को पकड़े हुए हैं, मतलब होल्ड किए हुए हैं, मतलब उनमें जकड़ रखे हमारे दांत, हमारे मसूड़े इसमें। और ईच टूथ हैज़ अ क्राउन एंड रूट, प्रत्येक टूथ का एक क्राउन है और एक जड़ है। ठीक है, द पार्ट ऑफ द टूथ डेट वी कैन सी इज़ अ क्राउन, जिस पार्ट को हम देख सकते हैं वो तो क्राउन है, वो उसका ऊपर का भाग है। एंड द पार्ट इनसाइड द गम विच वी कैन नॉट सी, वो रूट है। जो गम के अंदर है वो तो रूट है, उसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम देख सकते हैं वो क्राउन है, बाहर वाला साइड भाग। द आउटसाइड वाइट कवरिंग ऑफ द टूथ इज़ कॉल्ड इनेमल, जो बाहर वाला साइड है जिसे हम देख सकते हैं दांत के को, उसको इनेमल कहते हैं, वो वाइट कलर से कवर्ड होता है। ठीक है, जैसे ये दांत है ना, ये वाइट वाला पोर्शन है, इसे हम देख पा रहे हैं, ये है इसका इनेमल। द लेयर इनसाइड द इनेमल डेट फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड डेंटाइन, जो इनसाइड वाली लेयर है, जो मतलब टिथ की इनसाइड वाली लेयर है जिसे हम नहीं देख सकते, वो डेंटाइन है। क्या है? डेंटाइन। द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प, जो टूथ का बिल्कुल सेंटर पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, उसे हम पल्प कहते हैं। इट लाई इनसाइड द डेंटाइन, ये डेंटाइन के मतलब बीचों बीच में होती है डेंटाइन के। दिस इज़ अ सॉफ्ट एंड हैज़ अ ब्लड वेसल्स एंड नर्वस इन इट, ये बहुत सॉफ्ट होती है और इसके अंदर हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स वाले पाइप हैं, नस हैं, वो उसमें से जाती हैं। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? वेट, हमने सबसे पहले पढ़ा, ये देखिए इनेमल क्या होती है? द आउटसाइड वाइट कवरिंग ऑफ द टूथ, ये वाइट कवर हो रखा है टूथ पे, तो ये क्या है? इनेमल है। फिर डेंटाइन आती है, देखिए डेंटाइन आई, तो डेंटाइन का द लेयर इनसाइड द इनेमल डेट फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड डेंटाइन, ये इनसाइड वाला पार्ट है, ये तो आउटसाइड थी, ये देखिए इसका एरो ऊपर है और इसका नीचे, तो ये इनसाइड वाला है डेंटाइन। फिर आती है आपकी पल्प क्या होती है? द सेंटर ऑफ द टूथ, तो ये देखिए पूरा दांत है, इसके सेंटर में जो ये लाइन जा रही है ये पल्प होती है। गम तो हमारा मसूड़ा होता है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया गम, और ये नर्वस वाली लाइन ये रही, ये पल्प के नीचे जाएगी। ठीक है, अब आया समझ में? इनेमल आउटसाइड, ये डेंटाइन इनसाइड, पल्प मिडल पार्ट है, गम तो है मतलब सबसे अलग ही है, और नर्वस ये है। ये वाला आपका हो गया पार्ट्स ऑफ टूथ कंप्लीट है। टूथ डिके, दांतों में जो सड़न होती है,
when we eat small bits of food may get stuck between our हम जब when we eat small bits of, जब हम अपने दांतों से छोटे छोटे बाइट करके भोजन का कोई पदार्थ खाते हैं, तो जब छोटा बाइट हो जाता है एक आध हमारे दांत में टूथ में बीच में स्टक हो जाता है, अटक जाता है या फंस जाता है, ठीक है। व्हेन वी डू नॉट ब्रश, जब हम ब्रश नहीं करते ठीक से और टाइम टू टाइम और करते भी हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं, सही से नहीं करते, तो हमारे खाना वो फंसा रह जाता है। फूड रोट्स आवर टिथ गेट कवर्ड विद अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जम्स कॉल्ड प्लेक्यू। तो क्या होता है, जो वो खाना फंसा रह जाता है उसके ऊपर एक थिन मोटी परत जम जाती है चिपचिपी पदार्थ की, जिससे हम जम्स कहते हैं या प्लेक्यू कहते हैं, ठीक है। दिस प्लेक्यू रिएक्ट विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड। जो ये प्लेक्यू होता है वो शुगर के साथ प्रेजेंट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है फिर एसिड। खाना फंसा आपके दांत में, ये देखिए इसने खाना खाया, दांत में फंस गया, इस पर एक लेयर जमी चिपचिपी सी, ठीक है, जम्स की, तो वो उसे क्या कहेंगे हम प्लेक्यू। जब ये प्लेक्यू शुगर के साथ रिएक्ट करेगा जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस करेगा एसिड। द एसिड अफेक्ट द टूथ इनेमल एंड स्टार्ट डिकेइंग इट। जब ये एसिड आपके दांत के इनेमल के साथ मिलेगा तो आपके दांत में क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा, जिससे वो आपका दांत सड़ना शुरू कर देगा। तो प्रोसेस क्या दांत सड़ने का, दांत में आपने कुछ खाना खाया, वो आपके दांत में फंस गया, आपने सही से ब्रश नहीं किया, तो कुछ टाइम उस पर थिन लेयर जमी हुई उसे स्टिकी लेयर बोलेंगे। स्टिकी लेयर जम्स में, उसमें जम्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि आपने ब्रश ठीक से नहीं किया, तो उसे साइंटिफिक फॉर्म में प्लेक्यू कहते हैं। तो वो जमने के बाद जब आप खाना खाओगे तो उसमें शुगर प्रेजेंट होगा, आपके खाने में शुगर प्रेजेंट होगा, तो एक एसिड बनेगा आपके दांतों में। जो एसिड बनेगा वो आपके दांतों को इस तरह से इफ़ेक्ट करेगा कि आपके दांतों में सड़न पैदा हो जाएगी, जिससे हम कहते हैं टूथ डिके। क्या बोलते हैं, टूथ डिके। इट कॉजेज होल्स और कैविटी इन द इनेमल। ये क्या करेगा, आपके दांतों में छेद कर देगा, कैविटी होगी आपके दांतों में, ठीक है। एज अ रिजल्ट द नर्वस एंड द ब्लड वेसल्स इन द पल्प गेट एक्सपोज्ड। The nervous and the blood vessels in the pulp get exposed. When any cold or hot thing comes in contact with these exposed nerves, we get a tooth-ache. जब आपके दांतों में कोई गर्म, उस टाइम जब आपके दांतों में कोई भी गर्म या ठंडी चीज़ आएगी तो आपका जो नर्वस सिस्टम होगा फटाफट दांत को संदेश देगा कि आपने कुछ ऐसा खाया है, मतलब ठंडा है, मतलब आपको झंझनाहट सी महसूस होगी, बिल्कुल आपको पता लग जाएगा जैसे आपने खाया है, ठीक है। वी गेट अ टूथ-एच, टूथ डिके कॉज द फॉलोइंग। टूथ डिके के रीजंस तो नीचे दिए गए हैं, बट आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपको पहले ही बता देगा कि आपके ठीक नहीं है अगर आपके दांतों में टूथ डिके है, आपका दांत में सड़न है। तो ये देखिए कॉजेस क्या है, टूथ-एच हो जाएगा, आपको पेन हो सकता है, फॉल स्मेल फ्रॉम द, आपके माउथ से बदबू आ सकती है, गंदी महक आ सकती है, स्टमक डिसऑर्डर्स, आपको स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पेट में पेट संबंधी कई कॉजेस हो सकता है, होल्स और कैविटी इन द टीथ, दांतों में होल्स हो सकता है और कैविटी भी हो सकती है, लॉस ऑफ टीथ, आपके दांतों को नुकसान हो सकता है, दांत गिर भी सकते हैं आपकी, ठीक है। तो आज की क्लास में आपका ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। और MCQs, टिक द करेक्ट आंसर। टूथ डिके कॉजेस, टूथ डिके कैसे होता है, कॉजेस टूथ-एच, होल्स इन द टीथ और बोथ ऑफ दिस। तो जो हमारा टूथ ये होगा हमारा बोथ ऑफ दिस। जब हमारा कॉजेस क्या है, टूथ डिके के दोनों है। मोलर आर ऑल्सो कॉल्ड, मोलर्स को और क्या बोलते हैं, टीयरिंग टीथ, कटिंग टीथ या ग्राइंडिंग टीथ। मोलर्स को हम बोलते हैं ऑल्सो ग्राइंडिंग टीथ। क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग टीथ। फिर आपका लास्ट आता है द सेंटर ऑफ ईच टूथ इज कॉल्ड, जब दो दांतों के बिल्कुल सेंटर में होता है उसे हम क्या कहते हैं, पल्प। पढ़ा था ना कि ये देखो इस डायग्राम में जो फर्स्ट आउटसाइड होता है इनेमल, इनसाइड डेंटाइन और मिडल पार्ट पल्प। ओके, तो आपकी क्लास इतनी ही थी आज की। नेक्स्ट क्लास करेंगे आपकी कंटिन्यू।